अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में सोलर एनर्जी के जरिए आने वाला सस्ती और साफ एनर्जी का इनकलाब, जो कि अगले मालियाती साल में नया रिकॉर्ड कायम करेगा, जब मुल्क के अंदर बिजली पैदा करने का दूसरा सबसे बड़ा जरिया सोलर हो जाएगा। जी हां, हुकूमती कैलकुलेशन के मुताबिक जून 2026 तक मुल्क में पैदा होने वाली टोटल बिजली का 19% सोलर से हासिल किया जा रहा होगा, जो 8,444 मेगावाट होगा। इसमें से लोगों ने अपने घरों के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर जो सोलर पैनल लगाकर हुकूमत को नेट मीटरिंग के जरिए बिजली बेच रहे होना है, वो 7,794 मेगावाट है, 18% टोटल बिजली का। याद रहे, इस वक्त लोग 5,161 मेगावाट बिजली बनाकर हुकूमत को बेच रहे हैं। इसके अलावा 650 मेगावाट के वो सरकारी सोलर पावर प्लांट्स हैं जिनसे अगले साल भी बिजली हासिल हो रही होगी। तो इस वक्त मजमूई तौर पर जो सोलर से बिजली पैदा की जा रही है और जो सिस्टम में शामिल हो रही है, वो है 5,811 मेगावाट, जो अगले साल बढ़कर 8,444 मेगावाट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा बिजली हम लोग अगले साल के अंदर पन बिजली से हासिल कर रहे होंगे। कुल पन बिजली जो हम अगले साल हासिल कर रहे होंगे वो होगी 11,853 मेगावाट, टोटल कैपेसिटी का 27%। और अगला मालियाती साल जो है उसमें हम लोग जो पन बिजली ऐड करेंगे वो सिर्फ 135 मेगावाट होगी। लेकिन सोलर जो हम लोग अगले साल ऐड करने जा रहे हैं वो तकरीबन 2800 मेगावाट होने जा रहा है। उसमें से 2633 मेगावाट लोग ऐड करेंगे, जबकि बकिया छोटे छोटे 50 या 100 मेगावाट के इस तरह पावर प्लांट मुख्तलिफ कंपनीज ऐड करेंगे। इस तरह पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की टोटल सलाहियत बढ़कर 44,626 मेगावाट हो जाएगी। और फिर हमारा जो जनरेशन मिक्स है, यानी हम जो बिजली पैदा करते हैं उसमें जो मुकामी ज़राए से बिजली पैदा करने का हिस्सा है वो बढ़ जाएगा और इम्पोर्टेड या थर्मल सेक्टर कम हो जाएगा। मुकामी ज़राए जिसके अंदर पन बिजली है, हवा है, सूरज है, बगास है, इससे हम लोग 50.5% बिजली पैदा कर रहे होंगे। जबकि इम्पोर्टेड सोर्सेज जिसमें RLNG या ऑयल है, गैस है, कोयला है, उससे हम लोग 49.5% बिजली पैदा कर रहे होंगे। अब अगले साल मुल्क के अंदर कोयले से बिजली पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो 7,920 मेगावाट होगी, टोटल का 17%। इसमें फिर दो हिस्से आते हैं, एक इंपोर्टेड है और एक लोकल है। तो इंपोर्टेड सोर्स से हम लोग कुछ 4,620 मेगावाट बिजली हासिल कर रहे होंगे, टोटल का 10%। और जो लोकल है उससे हमको 3,300 मेगावाट बिजली हासिल कर रहे होंगे, टोटल का 7%। इसमें एक नया कोल बेस्ड पावर प्लांट इस अगले मालियाती साल के अंदर ऐड होने जा रहा है, जो है जामशोरो कोल पावर प्लांट, जो 1,320 मेगावाट का होगा। और उसमें मिक्स कोयला इस्तेमाल होगा, उसमें लोकल भी इस्तेमाल होगा, उसमें इंपोर्टेड भी इस्तेमाल होगा। तो जो लोकल है उसमें परसेंटेज वाइज इस्तेमाल होगा 20 से 30%। उसकी जो कॉस्ट है उसको घटाने के लिए कोयला इस्तेमाल होगा। फिर RLNG जो इंपोर्टेड गैस है उस पर चलने वाले पावर प्लांट्स मजमूई तौर पर 6,493 मेगावाट सलाहियत के होंगे, 15%। इस 6,493 में से 4,800 मेगावाट के वो पावर प्लांट्स हैं जो शहबाज शरीफ ने अपने आखिरी वजारत आला के दरमियान 4 लगाए थे पंजाब के अंदर। बाकी कुछ चंद पुराने गैस पे चलने वाले पावर प्लांट से उनको भी RLNG पे शिफ्ट कर दिया गया है। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो 8 से 9% बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते होंगे, 3,545 मेगावाट। इनके अंदर कोई इजाफा नहीं होगा। ऑब्वियसली न्यूक्लियर 1-2 सालों में तो बनता नहीं है। एक वाहिद न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 1200 मेगावाट का है, अंडर कंस्ट्रक्शन इस वक्त है, वो 2032 तक पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल होगा। उससे पहले ना तो कोई और पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ना कोई और सिस्टम में शामिल हो सकता है। फिर गैस पे चलने वाले, इनके लोकल गैस पे चलने वाले पावर प्लांट्स जो हैं वो 2,776 मेगावाट सलाहियत के ही रहेंगे। ऑयल सेक्टर के अंदर यानी फर्नेस ऑयल पे चलने वाले पावर प्लांट की कैपेसिटी मजीद घटा दी गई है। 1,351 मेगावाट के सिर्फ फर्नेस ऑयल पे चलने वाले पावर प्लांट्स रह जाएंगे। याद रहे, हुकूमत ने 4,625 मेगावाट के तेल पे चलने वाले, फर्नेस ऑयल पे चलने वाले पावर प्लांट्स रिटायर कर दिए। पुराने पावर प्लांट्स थे, इनसे बिजली बहुत महंगी बन रही थी,
तो हुकूमत ने उन पावर प्लांट्स को बंद भी कर दिया। अब उनका सामान, मशीनरी बेची जा रही है ऑक्शन के जरिए, तो वो सिस्टम से निकल चुके हैं। इस वजह से मुल्क में जो फर्नेस ऑयल पे चलने वाले पावर प्लांट है उनकी कैपेसिटी सिर्फ 1351 मेगावाट रह गई है, और जो बाकी बचे हैं उनके चंद सालों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और हमारी मजबूरी है कि हम लोगों ने इन कंपनीज के साथ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं कि अगर हम अपने मुल्क के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये कंपनी हमारे खिलाफ इंटरनेशनल अदालत में जा सकती है, वहाँ से हमें भारी जुर्माने हो सकते हैं। इस वजह से हम लोग हर पावर प्लांट को सिस्टम से निकालने की कैपेसिटी नहीं रखते। फिर अगले साल मुल्क के अंदर एक और शुगर मिल से बिजली पैदा करने का पावर प्लांट ऑनलाइन आ जाएगा, जिसे बगास टू एनर्जी पावर प्लांट कहा जाता है। वो 32 मेगावाट का होगा, और उससे मुल्क में गन्ने के भूसे से बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है वो 399 मेगावाट हो जाएगी। यानी बगास बेस्ड पावर प्लांट है वो, आप समझिए 399 मेगावाट के टोटल हो जाएंगे। अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी शुगर मिलें ऐसी हैं जिनके यहाँ गन्ने से बिजली पैदा करने के लिए जो पावर प्लांट है अभी नस्ब नहीं हुए, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुद को इस सिस्टम में ला रहे हैं। एक अलहदा से उनका सोर्स ऑफ इनकम भी है। और अगर इस वक्त पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत डिस्कस करें तो 45,647 मेगावाट हो गई है। उसमें 41,938 मेगावाट तमाम पाकिस्तान की सलाहियत है, जबकि के इलेक्ट्रिक की बिजली पैदा करने की सलाहियत 3,709 मेगावाट है। अगले साल हो सकता है के इलेक्ट्रिक की सिस्टम में भी सोलर के प्लांट्स आ जाएं। याद रहे, हमने आपको बता रखा है कि के इलेक्ट्रिक भी 2 बड़ी कामयाब बिड्स दे चुका है, एक 150 मेगावाट की, एक 100 मेगावाट की। एक के अंदर सोलर और विंड कंबाइन है, एक के अंदर सिर्फ सोलर है। वो भी अपने सार्फिन के लिए बिजली की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा रहा है। अब एक तरफ हम लोग 4,625 मेगावाट के पुराने ऑयल बेस्ड पावर प्लांट बंद कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ 4573 मेगावाट के नए पावर प्लांट या नेट मीटरिंग के कनेक्शन अगले साल सिस्टम में आ जाएंगे। उसमें 2,813 मेगावाट वो होगा नेट मीटरिंग के जरिए, उसके साथ साथ 1,038 मेगावाट हाइडल सोर्स से और दीगर तमाम जराए से पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर शामिल होंगे। तो नेट जो इजाफा होगा ये पुराने ऑयल बेस्ड पावर प्लांट निकालने के बाद नए पावर प्लांट्स ऐड करके 112 मेगावाट का हमारे टोटल जनरेशन कैपेसिटी में इजाफा होगा। यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, इतनी बिजली इस्तेमाल कौन करेगा? तो अभी भी मुल्क के अंदर 18,60,000 बिजली के नए कनेक्शंस की दरखास्तें हुकूमत के पास, लेस्को, वेपको, फेस्को, इलेक्ट्रिक के पास पड़ी हैं। आप तो जानते ही हैं कि आपने बिजली का मीटर लगवाना हो, जो बिजली मुल्क के अंदर वाफर है, उसके लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। बदकिस्मती देखिए। तो उस चीज़ को अगर हुकूमत ठीक कर लेती है तो यकीन कीजिए ये 18,60,000 नहीं को 25-30 लाख नए कनेक्शन मुल्क के अंदर लग जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो इजाफी बिजली है उन लोगों तक जा सकेगी जिनको पहले कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। फिर आपको बिजली की कॉस्ट कम होने की सूरत में ये कॉस्ट भी पास ऑन करनी होगी। अब हुकूमत की ख्वाहिश तो ये है कि सोलर से फिलहाल 20 रुपये यूनिट वाली बिजली ले रहे हैं नेट मीटरिंग से, इसे 10 रुपये कर दिया जाए। लेकिन हुकूमत सीपेक के प्रोडक्ट्स का क्या करेगी, जो सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में इस वक्त दे रहे हैं? बाकी का बंदोबस्त हुकूमत ने कर लिया है, किसी का बाजू मरोड़ा, किसी का कान मरोड़ा, तो उन पावर प्लांट से अपने रेट्स कम किए, कुछ ने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे खुद कैंसिल किए। तो वो जो 8,000 मेगावाट से ज़्यादा सलाहियत के सीपेक बेस पावर प्लांट लगे हैं, उनको भी कुछ मिनतरा करके हमें मनाना होगा अगर मुल्क में बिजली सस्ती करनी है और लोड शेडिंग ख़त्म करनी है। याद रहे, हम हमेशा बताते हैं मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग सिर्फ 2 वजूहात की वजह से हो रही है। एक कि आपके इलाके में बिजली चोरी बहुत है, हुकूमत बिजली खुद बंद कर देती है कि वो चोरी कम हो सके। और दूसरा टेक्निकल फॉल्ट्स, कोई आपकी डी उड़ गई, आपके जो ट्रांसफार्मर उस पर बोझ ज़्यादा आ गया या कुछ तार ख़राब होगी तो तब बिजली आती है। वरना जिन इलाकों के अंदर बिजली चोरी नहीं है, जैसे मैं जिस इलाके में रहता हूँ, इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं पाकिस्तान, वहाँ पर दिन में 1 घंटा भी लोड शेडिंग नहीं होती। हाँ, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, ये दिन में रखिएगा। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।